विष्णु अवतार से कृष्ण जन्म तक का कंस से जुड़ा हुआ रहस्य। कहा जाता है कि कंस क्रूर था। प्रिय भक्तों, कंस अत्यंत तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण था। जब ब्राह्मण के जन्म में उसका विष्णु का श्राप मिला था, उसके बाद कंस का 3 जन्म हुआ। एक एक करके जानते हैं। प्रिय भक्तों, तीनों जन्मों का पापों का अंत भगवान कृष्ण के हाथों से होना तय था, ताकि उसका आत्मा शुद्ध और मोक्ष की ओर बढ़ सके। इस कथा को जानने के बाद एक गहरा रहस्य समझ आता है। कभी कभी हमारे इस जन्म की कठिनाइयाँ या वेद किसी एक जन्म से नहीं, बल्कि 3-4 जन्म के अधूरे हिसाब से जुड़े होते हैं। कंस और कृष्ण का वैर वैसे ही था। देवकी वासुदेव और आकाशवाणी उसकी नियति बनी, पर असली वजह तो त्रिकालिक कर्म फल का परिणाम था। कंस का कर्म और जन्म जानते हैं। पहला जन्म एक विद्वान ब्राह्मण कालकेश रूपे था। प्राचीन काल में कालकेश वेदों का ज्ञाता था, मंत्रों से शीत था और अभिमान ने उसकी आंखें अंधी कर दी। एक भव्य यज्ञ में भगवान विष्णु का विग्रह स्थापित था, लेकिन कालकेश ने गर्व से कहा, ये मूर्ति बस एक पत्थर है, परमेश्वर मैं हूँ। विष्णु प्रकट हुए। कालकेश, तेरा ज्ञान तुझे विनम्र नहीं कर पाया। अगले जन्म में तू राक्षसी प्रवृत्ति वाला होगा, अतः मेरे हाथों वध का लक्ष्य बनेगा। उसके बाद प्रिय भक्तों, कालकेश का दूसरा जन्म हुआ असुर रूप। श्राप के बाद कालकेश दूसरे जन्म में कांच नामक असुर बना। समुद्र मंथन के समय उसने देवताओं को छलने का प्रयास किया, लेकिन विष्णु ने मोहिनी रूप में उसे मार डाला। परंतु उसके भीतर का अहंकार और लोभ अभी भी नष्ट नहीं हुआ था। और अब तीसरा जन्म में मथुरा के उग्रसेन का पुत्र कंस रूपे जन्मा, और ये जन्म उसकी सजा का आखिरी पड़ाव था। तीसरे जन्म में वही आत्मा क्षत्रिय कंस बना, शक्तिशाली पर क्रूर और अधर्मी, और यही वह जन्म था जहां उसके तीनों जन्मों का पाप, अभिमान, छल और हिंसा एक साथ खत्म होने वाले थे। उग्रसेन यादव वंश के राजा थे। मथुरा उसकी राजधानी थी। उग्रसेन का पुत्र कंस था। कंस खुद की चालाकी, कठोर स्वभाव और बलशाली के लिए बचपन से मशहूर था। युवावस्था में कंस की बुद्धि से ज्यादा उसका अहंकार और शक्ति का नशा काम करता था। उग्रसेन ने न्याय प्रिय और प्रजा प्रिय थे, लेकिन कंस को लगता था कि उनके राज्य में वह अपनी ताकत संपूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा। कंस को लगता था कि राजा वही होना चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हो। कंस ने अपने जैसे महत्वाकांक्षी और क्रूर मंत्रियों को, सैनिकों को अपने साथ मिला लिया। उसने धीरे धीरे राज्यों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। एक दिन कंस ने अपने पिता के खिलाफ राजमहल में विद्रोह किया और कंस ने उग्रसेन को कैद कर लिया। कंस अब खुद का बल, अभिमान और राज की सत्ता में अंधा कर दिया। यहीं से कंस की असली तानाशाही शुरू हो गई। अब चारों ओर मथुरा में कंस का खौफ, और कंस देवताओं को भी चुनौती देने लगा। परंतु प्रिय भक्तों, कंस को एक बहन थी, देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव से करवाना चाहा। वासुदेव यादव वंश के सुसेन के पुत्र थे और बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। विवाह का आयोजन मथुरा में धूमधाम से हुआ, जिसमें राजा कंस स्वयं बहुत प्रसन्न था। अतः बहन को बड़े प्यार से, आदर से विदा कर रहा था। भागवत पुराण 10वें स्कंध में कहा जाता है कि रथ पर देवकी वासुदेव साथ बैठे थे और कंस स्वयं सारथी बना था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसका ही 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस का स्वभाव बदल गया और क्रोधित हो गया। कंस ने तुरंत तलवार खींची और देवकी को मारने का प्रयास किया। वासुदेव जी ने विनम्रता से कहा, हे कंस, देवकी तुम्हारे लिए निर्दोष है, उसका क्या अपराध? हम वचन देते हैं कि देवकी से जितने पुत्र होंगे हम तुम्हें सौंप देंगे। वासुदेव जी के वचन और नीति से प्रभावित होकर कंस ने देवकी का वध किया नहीं। सावधानी के लिए दोनों को कारागार में बंदी बना लिया। समय बीतने लगा। देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया। हर बार वासुदेव ने अपना वचन निभाते हुए नवजात शिशु को कंस को सौंप दिया, और हर बार कंस निर्दय पापी उन निर्दोष शिशुओं का वध करता गया। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस पहले ही अपने बहनों वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर चुका था। 7वें गर्भ में भगवान विष्णु के आदेश से योगमाया ने अद्भुत लीला की। देवकी के गर्भ से शेषावतार बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। कंस ने समझा, लगता है 7वां गर्भपात हो गया, कोई चिंता नहीं, अब 8वां ही मेरे मृत्यु का कारण होगा। इस बीच कंस के दरबार में नारद मुनि पधारे। नारायण नारायण, कंस ने प्रणाम किया।
पर मन में सोचता रहा कि ये ऋषि आकर क्या सुनाएंगे। नारद मुनि मुस्कुराए, कंस तुम बड़े पराक्रमी राजा हो, सब डरते हैं तुमसे, लेकिन याद रखो अब बस एक ही बच्चा बचा है, 8वां पुत्र, यही वह है जो तुम्हारा काल बनेगा। कंस के चेहरे पर एक क्षण दिखावे की मुस्कान थी, फिर हल्का सा भय उतर आया। ऋषिवर मैं तो अजय हूँ, किसमें इतनी शक्ति है कंस का वध कर सके। नारद मुनि ने तीखे स्वर में कहा, हे कंस, ये कोई साधारण बालक नहीं होगा, यह स्वयं नारायण का अवतार होगा, जिसे न समय रोक पाएगा न मृत्यु रोक पाएगी। तुम्हारे सभी छल षड्यंत्र और शक्ति इसके आगे व्यर्थ होगी। कंस ने पहली बार महसूस किया मानो किसी ने उसके दिल में भय का बीज बो दिया हो। कंस अपने महल में लौटकर सोचने लगा, अब मेरा अंत निकट है। यह 8वां पुत्र कौन है, कहाँ है? स्वप्न में भी भयभीत होने लगा, काल को देखने लगा। नारद मुनि मन ही मन मुस्कुराने लगे, लीला शुरू हो चुकी है कंस, अब तेरे भीतर का भय ही तुझे खा जाएंगे। तो दोस्तों, यह था कंस का 3 जन्म का रहस्य, देवकी वासुदेव का विवाह, 6 पुत्रों का वध, रोहिणी माता के गर्भ में शेषनाग बलराम का आगमन, साथ ही नारद मुनि की कंस को दी गई चेतावनी। लेकिन असली कथा शुरू होने वाली है। अब आने वाला है वो क्षण जब श्री कृष्ण अवतरित लीला, कैसे वासुदेव मथुरा गोकुल पहुंचेंगे, गोकुल में नंदोत्सव अद्भुत लीला देखेंगे। तो जुड़े रहो हमारी चैनल के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, आपकी राय कमेंट में लिखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।